माली साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया गया। सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहों में 15% इजाफा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स छूट की शरह 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दी गई। 40,000 रुपए से कम आमदनी वाले अफराद को 2,000 रुपए माहाना मिलेंगे। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी पर सब्सिडी के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट का कुल हजम 9,502 अरब रुपए है। तरक्याती कामों के लिए 800 अरब रुपए रखे गए हैं। दिफा के लिए 1523 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। हायर एजुकेशन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस। बजट में GDP का हदफ 5% रखा गया है। महंगाई की शरह को 11.5% तक रखने का टारगेट मुकर्रर। बजट में छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10,000 रुपए फिक्स टैक्स लगाने का फैसला। फिक्स टैक्स बिजली के बिलों में वसूल किया जाएगा। FBR ताजिरों से मजीद सवाल करने का मजाज नहीं होगा। नए बजट में कराची को पानी की फराहमी के सबसे बड़े मंसूबे K4 के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। ज़ेर तामीर डैमों की जल्द तकमील भी तरजीहात में शामिल। मोहम्मद डैम की जल्द तकमील के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस। ज़राई शोबे में जिद्दत लाने के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। ज़राई मशीनरी पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। आबपाशी, काश्तकारी और फसलों की कटाई की सनतों के लिए टैक्स छूट का फैसला। सोलर पैनल की दरामद और मकामी सप्लाई पर सेल्स टैक्स खत्म करने का ऐलान। बिजली के गरीब सार्फिन को सोलर पैनल किस्तों पर मिलेंगे। हुकूमत ने तलबा के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। ग्रीन यूथ मूवमेंट के तहत हर तालिब इल्म को किस्तों पर लैपटॉप दिए जाएंगे। बलोचिस्तान के 5,000 मुस्तहिक तलबा को वज़ाइफ देंगे। हायर एजुकेशन कमीशन के बजट में 67% इजाफा। शिमाली वजीरिस्तान में यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। पुराने पाकिस्तान का बजट कौम पर मजीद बोझ और मुश्किलात में डालेगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी बजट को आवाम और कारोबार दुश्मन करार देकर मुस्तरद कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, बजट महंगाई और माशी तरक्की के गैर हकीकी तस्वुरात पर मबनी है। आदाद शुमार से वाज़ेह है महंगाई की शरह 25 से 30% होगी, जो गरीब आदमी को तबाह कर देगी। शरह सूद बुलंद होने से माशी तरक्की रुक जाएगी। हमारे दौर में की गई इनकलाबी टैक्स इस्लाहात रोकी जा रही हैं। सेहत कार्ड, कामयाब पाकिस्तान जैसे गरीब दोस्त इक़दाम खत्म किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी बजट को मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने का फार्मूला करार दे दिया। कहते हैं मुश्किल फैसले पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए किए हैं। बजट में साहिब इस्तात से कुर्बानी मांगी गई। कमजोर तबकात को आसानी दी गई है। बजट में तवानाई, तालीम, सेहत, रोजगार और कारोबार पर तवज्जो दी है। मुल्क को 1 साल में शदीद बहरानों से निजात दिलाना किसी मुआशी मौजज़े से कम नहीं होगा। वादे के मुताबिक बजट में आला तालीम के लिए मुख्तस रकम पर कोई कटौती नहीं की। सस्ता पेट्रोल और सस्ता डीजल स्कीम पूरा साल जारी रहेगी। इंपोर्टेड मोबाइल और नई गाड़ी पड़ेगी जेब पर भारी। 1600 सीसी से बड़ी गाड़ी खरीदने पर 75,000 के बजाय 1.5 लाख रुपए टैक्स अदा करना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ी खरीदते वक्त टैक्स की शरह 100% से बढ़ाकर 200% कर दी गई। दरामदी मोबाइल फोन्स की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद करने की तजवीज़। $500 के मोबाइल फ़ोन पर 4,000 लेवी आयद। $700 मालियत के मोबाइल फ़ोन पर 8,000। $700 से ज़ायद मालियत के मोबाइल फ़ोन पर 16,000 लेवी आयद करने की तजवीज़। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स स्लैब 12 से कम करके 8 कर दिए गए। 12 लाख से 24 लाख रुपए तक सालाना आमदन पर 7% टैक्स आयद करने की तजवीज़। 24 से 36 लाख रुपए माहाना पर 84,000 टैक्स और 12.5% इनकम टैक्स वसूल किया जाएगा। मिफ्ता इस्माइल ने बजट के जितने आदाद शुमार बताए सब गलत हैं। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने बजट को ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। JNN से गुफ्तगू में बोले, हुकूमत आने वाले दिनों में गैस और बिजली मजीद महंगी करने जा रही है। इन्होंने बहुत सी चीज़ों पर IMF से मंजूरी ही नहीं ली। इनको बजट में बहुत सी तब्दीलियाँ करना पड़ेंगी। ये इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। हम मिसाक मईशत करने को तैयार हैं। मुल्क की मईशत को बचाने का एक ही हल इलेक्शन है। वफाकी काबीना ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने तनख्वाहों में 15% इजाफे का फैसला किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है, बजट गरीब दोस्त, अवाम दोस्त है।
मुल्क के मुश्किल हालात गुज़श्ता हुकूमत के पैदा करदा हैं। बजट से मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम और गरीब को रिलीफ मिलेगा। वो वक्त खत्म हो गया जब आवाम महंगाई की चक्की में पिसे और वजीर आजम को इल्म न हो। अब टमाटर, आलू, प्याज हर चीज सस्ती होगी। उधर सरकारी मुलाजमीन का तनख्वाहों में इजाफे के लिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने खारदार तारे लगाकर रास्ता बंद कर दिया। पार्लियामेंट की जानिब पेशकदमी पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान तकरार और धक्कम-पेल। बजट पर ताजिरों और सनतकारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। छोटे ताजिरों का फिक्स टैक्स की तजवीज़ का खैर मकदम। जुबैर मोतीवाला का कहना है मुश्किल हालात में मुनासिब बजट है। सब सोच रहे थे खतरनाक बजट आएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताजिर तंजीमों के GDP हदफ की मुनासबत से टैक्स के हदफ में इजाफे पर तनकीद। पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने IMF का बजट करार दे दिया। बजट नाफिज होने से कबल ही महंगाई का तूफान। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 2.67% का इजाफा। मजमूई शरह 23.98% तक पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 33 अशियाए ज़रूरिया महंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर, आलू की फी किलो कीमत में 3 रुपए 10 पैसे और टमाटर फी किलो 4 रुपए महंगे। कुकिंग ऑयल की 5 लीटर बोतल 37 रुपए तक महंगी। दालें, नमक, बीफ, मटन, प्याज और दूध की कीमतें भी बढ़ गईं। 5 अशिया की कीमतों में कमी और 13 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। इस्लामाबाद के डी चौक पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ के जिम्मेदार इमरान खान करार। IG इस्लामाबाद ने PTI के लॉन्ग मार्च से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान ने 6:50 पर वीडियो पैगाम में कारकुनों को डी चौक पहुँचने की हिदायत की। बेशतर मुजाहिरीन मुसल्लह थे। मुजाहिरीन ने पुलिस और रेंजर्स पर पथराव किया। पुलिस एहलकारों पर गाड़ियां चढ़ाई गईं जबकि कंटेनर्स हटाने के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया गया। अदालती हुक्म के बाद पुलिस, रेंजर्स और FC को एक्शन से रोक दिया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट के वफ्द का इंडियन हाई कमीशन के सामने एहतजाज। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट मिर्जा अफरीदी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वसीम शहजाद, सेनेटर अताउर रहमान और पार्लियामेंटेरियंस की बड़ी तादाद मौजूद। पार्लियामेंटेरियंस ने प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। पार्लियामेंटेरियंस ने तर्जुमान BJP की जानिब से गुस्ताखी पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। BJP रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात पर भारत में मुजाहरे। नमाज जुमा के बाद दिल्ली की जामे मस्जिद के बाहर एहतजाज। बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। नई दिल्ली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुजाहरा। मगरबी बंगाल और इलाहाबाद में पुलिस की मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश। गुस्ताखाना बयानात देने वालों की गिरफ्तारी के बजाय मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया। क्रैकडाउन के दौरान मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। और पाकिस्तान की दूसरे वनडे मैच में वेस्ट इंडीज को 120 रन से शिकस्त। 3 मैचेस की सीरीज अपने नाम कर ली। 276 रन के ताकुब में वेस्ट इंडियन टीम 155 रन पर ढेर। कौमी कप्तान बाबर आजम 77 और इमामुल हक 72 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान के मोहम्मद नवाज ने 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों का शिकार किया। प्लेयर ऑफ द मैच करार। पाकिस्तानी टीम ने होम ग्राउंड पर लगातार चौथी सीरीज अपने नाम कर ली। जीत के बाद पाकिस्तान ICC वर्ल्ड सुपर लीग में 7वीं से चौथी पोजीशन पर आ गया।